नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कांग्रेस के युवराज और एक तरह से कहे तो जिनको कांग्रेस जो है वो प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर रही है और लगातार इसके लिए वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने एक बड़ा ही विवादास्पद और बड़ा ही अजीबोगरीब बयान दिया है। पूर्व राज्यपाल जम्मू एंड कश्मीर के सत्यपाल मलिक का उन्होंने एक इंटरव्यू लिया है, यानी राहुल गांधी अब एंकर बन गए हैं। और राहुल गांधी ने इंटरव्यू के दौरान उनसे यह पूछा कि जब वो कास्ट सेंसस पे एक रिपोर्ट तैयार कर रहे थे तो उन्होंने सबसे पहले नाम लिया कि मीडिया में बाकी जातियों की, यानी सवर्ण जातियों को छोड़कर बाकी जातियों की हिस्सेदारी जो है वो नगण्य है, मार्जिनल है वो। तो राहुल गांधी जी, आज हम आपकी बुद्धि को जरा और कुशाग्र कर देते हैं। आज हम आपके डेटा को जरा दुरुस्त कर देते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि जिस मीडिया को लेकर सबसे पहले अपनी टारगेट अभी किया है, आपको मैं बता दूं कि मेरा स्वयं का नाम कुंदन कुमार है। ना मेरे आगे मेरे फादर का नाम है, ना मेरे पीछे मेरा टाइटल है। और पिछले 22-23 साल से मैं पत्रकारिता में हूं और देश के बड़े बड़े चैनलों में मैंने काम किया है। इंडियन एक्सप्रेस से लेकर, इंडिया टीवी से लेकर, आज तक से लेकर राज्यसभा टेलीविजन और दूरदर्शन से लेकर हर संस्थानों में मैंने अपना योगदान दिया है। लेकिन कहीं भी मुझे यकीन मानिए यह नहीं पूछा गया कि आप सवर्ण हैं, ओबीसी हैं या फिर आप दलित हैं। पहले आपके सवाल का जवाब। दूसरा, अगर आप ये कहते हैं कि उनकी भागीदारी मार्जिनल है, तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप टीवी चैनल पर देखेंगे तो कई मुसलमान एंकर हैं। आप उनको अल्पसंख्यक कहते हैं। मीडिया ना किसी को अल्पसंख्यक मानती है, ना किसी को बहुसंख्यक मानती है। या अल्पसंख्यक या ओबीसी या दलित, यह टर्मिनोलॉजी जो है वो राजनीति में चलती है, राहुल जी, मीडिया में नहीं चलती है। और आपको मैं बताऊं, मेरे स्वयं के इतने संस्थाओं में काम करने के दौरान मेरे कई सारे अनगिनत मित्र हैं। और मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बता रहा हूं, कई सारे ऐसे मित्र हैं जो ओबीसी हैं, जो ईबीसी भी हैं, जो दलित भी हैं, जो फॉरवर्ड भी हैं, जो अल्प माइनॉरिटी भी हैं। सारे हमारे दोस्त हैं। आज तक कभी उनको नौकरी के लिए या उनसे नहीं पूछा गया। वो अलग अलग संस्थानों में, कई संस्थानों में काम कर रहे हैं। कई बार उन्होंने नौकरी बदली, लेकिन कभी उनसे नहीं पूछा गया कि आप किस जाति से आते हैं। और राहुल जी, आप जिस तरह जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक को लेकर इंटरव्यू कर रहे हैं और उनसे यह बुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, और वो भी सत्यपाल मलिक, उनको भी इतनी समझ नहीं है कि वो ये बोल रहे हैं कि भाई जो है वो इंस्टीट्यूशन में जो है वो ये हाशिए पर हैं। जरा आप मुझे बताइए कि जब आपका शासनकाल था, जब कांग्रेस का शासनकाल था, 2004 की मैं बात कर रहा हूँ, 2004 में, क्या उस समय आपने कभी इस मुद्दे को उठाया कि उस समय जो मीडिया हाउस में कितने एंकर्स जो हैं वो ओबीसी से हैं, कितने ईबीसी से हैं? मनमोहन सिंह तो आप ही के प्रधानमंत्री थे। फिर उस समय यह बात क्यों नहीं उठी? आज आप ये बात क्यों उठा रहे हैं? आप इसलिए आज ये बात उठा रहे हैं कि आप समाज में द्वेष फैलाना चाहते हैं। आप जो संस्थाएं स्मूथ चल रही है उसमें आप विवाद खड़ा करना चाह रहे हैं। और आपको क्या लगता है कि जनता आपकी बात मान लेगी? आप दरअसल भ्रम में हैं। आपको मैं बता दूं कि आप ही के कई सहयोगी जो हैं, जब 2004 में इंडिया टीवी लॉन्च हुआ था तो कई सारे कांग्रेस के नेता थे, उनके रिश्तेदार, उनके सारे लोग आके कहते थे कि भाई मेरे रिश्तेदार को नौकरी दे दीजिए, मुझे ये कर दीजिए, मुझे वो कर दीजिए। उस समय कहाँ थे आप? क्या उस समय आपको ये जानकारी नहीं थी? क्या बाकी चैनलों में आपके जानने वाले लोग नहीं काम करते थे? सवाल उसका नहीं है। सवाल इसका यह है कि किसी भी जात को देखकर मीडिया में कम से कम ये नौकरी तो नहीं दी जाती है कि आप ओबीसी से हैं, आप ईबीसी से हैं, आप दलित हैं। ये कैसे सामाजिक द्वेष आप फैला रहे हैं? आप ओबीसी के हक की बात कीजिए, आप आरक्षण की बात कीजिए, आप सब कुछ बात कीजिए। आपने तो वही ठाकुर, वही कुआं वाली बात कर दी। आपने अपने गठबंधन में नहीं देखा, नीतीश कुमार जो पिछड़े वर्ग से आते हैं, उनके आइडिया को आपने हाईजैक कर लिया। उन्होंने विपक्ष को एकजुट कर लिया और आप विपक्ष को हथियाने पे लग गए। अब आप कमान लीड करना चाह रहे हैं, आपकी पार्टी लीड करना चाह रही है। आपके पार्टी के नेता कहते हैं कि अगर 2024 में इंडी गठबंधन की सरकार बनती है तो प्रधानमंत्री राहुल गांधी बनेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे बनेंगे। क्यों नहीं नीतीश कुमार बनेंगे? क्यों नहीं अखिलेश यादव बनेंगे? क्यों नहीं मायावती बनेंगी? वजह क्या है? वजह यह है कि आप जो है
समाज में विद्वेष फैला रहे हैं। आपने क्यों नहीं कहा? आपने मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी का अध्यक्ष बना दिया। कमान किसके हाथ में है? कमान राहुल गांधी के हाथ में है। कमान किसके हाथ में है? सोनिया गांधी के हाथ में है। निर्णय कौन ले रहा है? राहुल गांधी ले रहे हैं। भाषण में आगे लीड कौन कर रहा है? राहुल गांधी कर रहे हैं। आपने 80 साल की उम्र के आदमी को आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया अपने पार्टी का, और पीछे से आप खेल कर रहे हैं। आप इंटरव्यू में ऐसे आप सामाजिक मुद्दों से आपका कोई सरोकार नहीं है। आप समाज में जो है बहुसंख्यकवाद फैलाना चाह रहे हैं। आपके पार्टी के नेता अभिषेक मनु सिंह भी खुद इसका विरोध कर चुके हैं। आपके पार्टी के नेता विरोध कर रहे हैं और आप लगातार जो है बहुसंख्यकवाद को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको नहीं लगता कि इन सब सवालों से जनता जो है वो आपके भ्रम में और आपके इस जाल में आने वाली नहीं है? आपको ये समझना होगा राहुल गांधी और सत्यपाल मलिक जी, आपको भी समझना होगा। अगर आपको मोदी सरकार से इतना वैमनस्य था तो आपको जो है वो पहले विद्रोह करना चाहिए था, आपको विरोध करना चाहिए था। आपने जम्मू कश्मीर में राज्यपाल की भूमिका निभाई और उसके बाद से आप लगातार हर जगह इंटरव्यू देके ये कह रहे हैं कि पुलवामा में जो है उन्होंने प्रधानमंत्री ने ये बात कही, प्रधानमंत्री ने वो बात कही। अलबत्ता आपको जब आप वहाँ थे तो आप पे प्रोटोकॉल एक मेंटेन होना चाहिए। आप दोनों के बीच की बातचीत एक तो सार्वजनिक होनी चाहिए और आप लगातार उसको सार्वजनिक कर रहे हैं और उसकी सत्यता कोई प्रमाणित कर नहीं सकता है। क्योंकि आप कह रहे हैं कि आपके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच बात हुई, आप कह रहे हैं कि आपके और अजीत डोभाल के बीच में बात हुई। आप जानते हैं कोई इसको प्रमाणित कर नहीं सकता है और लगातार जो है आप बयान दे रहे हैं। आप समाज को तोड़ने के बजाय समाज को जोड़ने की कोशिश कीजिए। आप अपने गठबंधन में तो समाज को तोड़ रहे हैं। जिस नीतीश कुमार ने कास्ट सेंसेक्स को अपने बिहार में इंप्लीमेंट किया, आपने उसको लपक लिया, राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। और जिस नीतीश कुमार ने मुंबई में कहा कि हमें इसको राष्ट्रीय मुद्दा बनाना चाहिए, आपने वहां इनकार कर दिया। आपको ये समझना होगा। और रही बात बीजेपी की, तो बीजेपी की जो रणनीति है, अगर बीजेपी की रणनीति इतनी ही खराब है तो जनता उसको वोट नहीं देगी। क्योंकि जनता बहुत सजग है, जनता विकास को देख रही है, जनता वैमनस्य को नहीं देख रही है। जनता जो है समाज में अलगाव को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। क्योंकि समाज है तो देश है और देश है तो हम हैं। इस बात को समझना होगा। ऐसे बयान देके समाज में जिस तरह से यह फैलाया जा रहा है और जिस तरह से आपने मीडिया को टारगेट किया है, आप कितने ऐसे एंकर को जानते हैं राहुल जी, ओबीसी और ईबीसी कैंडिडेट को जानते हैं जिन्होंने इंटरव्यू दिया और उनका सिलेक्शन ना हुआ वो मीडिया में? दूरदर्शन तो आपके समय का चैनल था। दूरदर्शन तो आपके समय आप ही की सरकार में, कांग्रेस सरकार 70 साल पहले उसको लॉन्च किया गया। आपने अपने सरकार में कितने ओबीसी और ईबीसी को एंकर बना दिया? सवाल तो आपसे ही पूछा जाना चाहिए ना। सवाल इसका नहीं है, सवाल है कि आप ओरिजिनल बात नहीं कह रहे हैं, आप सच्चाई से रूबरू जनता को नहीं करा रहे हैं। हर जगह यह ओपन कंपटीशन है, चाहे मीडिया में हो तो खासकर ओपन कंपटीशन है। अगर आप सक्षम हैं तो आप किसी भी जात के हो, आपके कलम में ताकत है, आपकी समझ है न्यूज़ को लेकर, आपको हर कोई अपने यहाँ नौकरी देगा। क्योंकि चैनल को इससे मतलब नहीं है कि आप किस जात से हैं। चैनल को अपने कार्यक्रम से मतलब है, चैनल को अपने कार्यक्रम की गुणवत्ता से मतलब है, चैनल को अपने कार्यक्रम की क्वालिटी से मतलब है। और जिसके कलम में दम है वो बेखौफ मीडिया में नौकरी करता है और वो लगातार नौकरी कर रहा है। मैंने अपना स्वयं का एग्जाम्पल दिया। मेरे स्वयं में कोई टाइटल नहीं है। मुझे आज तक नहीं पूछा गया कि आप सवर्ण हैं कि ईबीसी हैं कि ओबीसी हैं कि आप माइनॉरिटी हैं, क्या है। फिर कैसे इस बात को मान लिया जाए? आप जो भी बयान दे रहे हैं उसको जरा सोचिए समझिए। आप मीडिया को टारगेट लगातार कर रहे हैं। आपने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि आप में से कितने लोग जो है रिपोर्टर और कैमरामैन जो है ओबीसी है, ईबीसी। क्या मतलब है ये? क्या आप ईबीसी, ओबीसी और सवर्ण देख के आप कैमरामैन को अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाएंगे, पत्रकार को बुलाएंगे? क्या किसी खास समुदाय का हक है मीडिया पे? क्या बताना चाह रहे हैं आप? आपको इन सब का जवाब देना पड़ेगा। हम लगातार आपके बयान पे नजर बनाए हुए हैं। हम और भी डिटेल लेकर आपके पास आएंगे। मेरे पास और भी मटेरियल्स है। हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी कैसा सर्वे कर रहे हैं और इनकी रिपोर्ट कहां से आती है।
इस बात की भी तहकीकात मैं कर रहा हूँ, इसकी पूरी जानकारी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। आप हमारे वीडियो को लगातार देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके कमेंट से हमें मालूम पड़ता है कि आप हमारी खबरों को लेकर क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं। नमस्कार।